अपनी कई मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्षरत है। उन्हीं मांगों को पुनः सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने नज़रों में लाने के लिए उनके संगठन ने पिछले 23 जून को राज्य स्तरीय बैठक करके संघर्ष की रणनीति बनाई, जिसमें पहले राज्य के सभी खंडों पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन प्रदर्शन रहे, धरना प्रदर्शन खूब बड़ी संख्या में प्रदर्शन किए। बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनमें मुख्य तौर पर सरकार 8 साल पहले एक ऑनलाइन पॉलिसी लेके आई थी तबादले के लिए। ऑनलाइन पॉलिसी लाई और पॉलिसी का बड़ा डिंडोरा पीटा गया, बड़े दूसरे प्रांतों तक के भी बातें आई कि जी वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने आके इसकी सराहना की और वो इस मॉडल को लेके गए हैं अपने प्रदेश में लागू करने के लिए। इस प्रदेश में भी बोला गया कि जी जितने भी विभाग हैं सरकारी, जिनमें पहले आया कि 500 से अधिक यदि कर्मचारियों की संख्या है तो उसमें 500 से उसके बाद 300 तक लाए। अब तो सुनने में आ रहा है कि लगभग सभी विभागों में 100 की संख्या भी है कर्मचारियों की, वहाँ भी ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसका कारण बताया गया कि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सोर्स था जिसको बंद करने के लिए ये नीति लाई गई। और दूसरी ये कारण बताया गया, स्कूलों में विशेषकर अध्यापकों पे सबसे पहले मैं बता दूं ये ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की गई थी और ये कारण साथ साथ बताया गया था कि इससे समय समय पर प्रत्येक विद्यार्थी को अध्यापक मिल पाएगा। इस पॉलिसी के कारण पॉलिसी में वर्णित है कि हर साल तबादले होंगे, हर साल पॉलिसी के अनुसार तबादले होंगे और अधिकतम एक स्कूल में 5 साल एक अध्यापक के होंगे। 5 साल से अधिक एक अध्यापक एक स्कूल में कहीं भी ठहराव कर ही नहीं सकता। 16 में पॉलिसी आई थी, 24 लगभग बीतने को है, 8 साल हो गए। पॉलिसी आने के बाद एक बार उन्होंने प्रयोग के तौर पे तबादले करके छोड़ दिए। उसके बाद उन तबादलों की तरफ प्राथमिक अध्यापकों के विशेष करके सरकार ने विभाग के अधिकारियों द्वारा उलझाने के बाद देखा तक नहीं पूरी तरह से। आज जो आपका ये रोष प्रदर्शन है, हाँ जी, ये रोष प्रदर्शन इसी बात को लेकर है। केवल एक पहली मांग है इस मांग पत्र की, ऐसी 17 मांगे और हैं। बच्चों के दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र के साथ साथ अन्य कई शर्तें लागू कर रखी हैं। उसके बाद ऑनलाइन बच्चों का दाखिला होता है। बहुत से बच्चे प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं हमारे पास, उनके पास हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की शर्त है, बाकी कहीं है नहीं, उनका दाखिला नहीं हो पाता। उससे छात्र संख्या कम शो होती है। जो एक्चुअल में हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बावजूद छात्र संख्या कम शो होती है। उसके बाद उसको कम छात्र संख्या दिखा के दूर दराज के जो ढाणियों के स्कूल हैं उनको बंद करने का फरमान जारी कर दिया। अभी पीछे जून में एक लिस्ट आई थी डायरेक्टरेट की, जिसमें उन्होंने डाल रखा कि जी जहाँ 20 से कम छात्र संख्या है वहाँ दोनों के दोनों टीचर है वो सरप्लस घोषित कर दिए। किसी समय में सरकार ने ढाणियों में स्कूल ही इसलिए खोले थे ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया हो सके। छोटे छोटे बच्चे ढाणियों में 10-12 घर होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए वो स्कूल खोले थे। 15-20 30 से अधिक संख्या ही नहीं होती, वहाँ बच्चे कहाँ से आएंगे? उन 20 बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती कि जब किसी समय में वो चीज़ शुरू हुई तो किस विचार से शुरू हुई? नहीं, मतलब 20 बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल खोला जाता है। बिल्कुल, शिक्षा अधिकार अधिनियम ये बात कहता है तो कि बच्चे के 1 किलोमीटर की मैं नहीं कह रहा, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में पारित अधिनियम है जिसमें बच्चे को शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकारों में दिया हुआ उसको कि उसका अधिकार है और अधिकार भी प्राथमिक शिक्षा उसके घर से 1 किलोमीटर दायरे के अंदर उसको प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होगा। मतलब जैसे आज जो आपका रोष प्रदर्शन है उसमें मुख्य क्या मांग है आपकी? ये सारी मांगे हमारी सारी मांग आपकी मुख्य मांग? हाँ जी, स्थानांतरण, बच्चों की जो ये नामांकन के लिए शर्तें, गैर शैक्षणिक कार्यों में केवल प्राथमिक अध्यापकों को लगातार हर प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में स्कूल में नहीं रहने देना। BLO, PPP का काम, उल्लास सर्वे और किसी प्रकार का सर्वे, ऑनलाइन कोई ना कोई, कभी कोई फॉर्म आ गया, कभी कोई शीट आ गई वो भरना, 20 प्रकार के हैं। बाढ़ के दिन आ गए, इन दिनों बरसात के दिनों में तो अध्यापक प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटियां लग रही हैं। मतलब स्कूल में टीचर को रहने का समय नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को हमने अपने मांग पत्र के माध्यम से खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अभी तक मुख्यमंत्री के पास हमने ढेरों की संख्या में मांग पत्र पहुंचा चुके हैं। जिला के माध्यम से अब जा रहे हैं। आगे 21 तारीख को करनाल में CM आवास घेराव भी है, इन्हीं मांगों को लेकर के है। जब मांगें अगर हमारी इन पे अच्छी तरह से सुनवाई नहीं होगी
तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। 21 को हमारी वहाँ राज्य कार्यकारिणी के प्रदर्शन के बाद कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रूपरेखा भी तय हो जाएगी, यदि इन मांगों पर सरकार ने कोई ढंग से ध्यान ना जैसे दिया। आज आप सुबह से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई अधिकारी आया जिसने ज्ञापन दिया हो? हाँ जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन देना था, वो यहाँ आए, पंडाल में आकर के वो ज्ञापन लेकर के गए हैं हमारा। और आश्वासन दिया कोई? ये तो राज्य स्तरीय मांगों का मांग पत्र था जी, नहीं कोई जो आश्वासन दिया? ज्ञापन, हाँ, उनके माध्यम से केवल प्रेषित होना है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं इस मांग पत्र को आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित कर दूंगा। उनके स्तर की मांगे इसमें नहीं है। तो वो मतलब जिला स्तर आगे की। आपका ये है कि अगर अभी आपकी मांगे यहाँ तक सुनवाई नहीं की गई तो आगे 21 तारीख को अगली रणनीति राज्य स्तर पर बनेगी, उसके अनुसार हम काम करेंगे।